हम लोग गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इसरा सिद्धि ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग में मैंने सारा काम धाम करके नहा धो के अपना ऊपर की पूजा पाठ भी कर ली है। और आज है विश्वकर्मा पूजा, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज अभी नीचे भी पूजा हो रही है। अजीत ने सारी साफ़ सफाई की है पूरे दुकान की। वैसे आप लोगों को पता है, जिसकी ये इन सब चीज़ों की दुकान होती है ना, तो वो इतना मैसी होता है, इतना मतलब रोड पे है तो धूल धक्कर ऐसा। लेकिन अजीत ने बहुत मेहनत से 1-2 घंटे से वो केवल सफाई कर रहे थे, और हर साल वो ऐसे ही करते हैं। तो वो सफाई कर रहे थे, उसके बाद सफाई करने के बाद पूजा वहाँ पे स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वो खुद से ही पूजा करते हैं, वो और पापा मिलके। तो वो नीचे हो रही है, और मैं भी जल्दी जल्दी काम वाम करके नहा धो के अब मैं भी जा रही हूँ नीचे। और रिद्धि को दिखाऊँ मैं, रिद्धि स्कूल से आ चुकी है, ये देखो वो सो रही है। और वो स्कूल से आने के बाद इतनी इसकी बुरी स्थिति रहती है, अगर मैं रूम में नहीं हूँ ना तो वो कुछ करेगी नहीं, बस सो जाएगी। तो अभी वो सो ही रही है। तो वो आई, मैंने कहा चेंज कर लो, आज उसने चेंज भी नहीं किया, बस ऐसे ही सो गई। तो चलो इनको सोने देते हैं, और जब तक हम अपना भी नीचे भी थोड़ा सा पूजा में शामिल हो जाते हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैंने भी साफ़ सफाई में हेल्प की थी, बहुत थोड़ी सी, कि मुझे लग रहा था पंखा वंखा साफ़ नहीं है तो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ही किया था, सारा क्रेडिट अजीत को ही जाता है, वो बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं कि पतिदेव कैसे पूजा कर रहे हैं विश्वकर्मा जी की। सो फैमिली, ये देखो अब हम आ गए हैं नीचे। और सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग जो है 2 दिन लेट जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाया। लेकिन मेरे पास ये विश्वकर्मा पूजा की वीडियोस थी, तो मैंने कहा ज़रूर इसको अपलोड करेंगे, क्योंकि कोई भी वीडियो इतनी मेहनत से बनाओ और केवल उसको अपलोड ना करो तो ये तो कुछ सही नहीं लगता। तो इधर मैं बता रही हूँ कि अभी दुकान की सारी साफ़ सफाई हो गई है। प्लीज़ लुक वाइज दुकान को जज मत करना, मेरा हार्डवेयर्स की दुकान है, तो मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा ही लुक होगा, वो शोरूम वाला सिस्टम नहीं है। तो इधर देखो, आगे से पीछे तक आज मतलब दुकान की पूजा होगी, तो आगे से पीछे तक अजीत ने खूब मन लगा के 1-1.5-2 घंटे इन्होंने पूरी साफ़ सफाई की है। और मंगलवार का दिन था, तो जो दुकान पे लड़के आते हैं वो भी नहीं आए थे, और इस वजह से अजीत को अकेले ही सब कुछ करना पड़ा। पापा को भी किसी काम से बाहर जाना था, वैसे भी पापा ये सारी चीज़ें नहीं करते, ये सारी चीज़ें अजीत ही करते हैं। बस पापा पूजा में शामिल होते हैं, क्योंकि वो है ना भाई गार्जियन है, तो वो तो शामिल होंगे ही। तो इधर देखो, सारी चीज़ें होने के बाद पापा से अजीत ने पूजा पहले करवाई, क्योंकि शुरू से पापा इन विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। फिर अजीत ने भी की। अजीत अभी बाहर, हमारे घर के बाहर भी माँ काली जी की मंदिर है, तो पहले अजीत वहाँ की पूजा कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे अंदर विश्वकर्मा जी की पूजा करेंगे। तो इधर ये दोनों लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। और पापा देखो, यहाँ पे भी एक विश्वकर्मा जी की फ़ोटो थी, तो उसमें भी पूजा करने के बाद थोड़ा सा भोग वोग लगा दिया, और उसके बाद उनको जल पिलाने जा रहे हैं पापा। तो इस तरीके से थोड़ा ऊपर है ना, पापा की हाइट इतनी लंबी, लेकिन फिर भी इतने ऊपर तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए कुर्सी का सहारा लिया। और इधर देखो, अजीत भी अब पूजा कर रहे हैं। अजीत पूरे मंदिर, पूरे रूम में अच्छे से पूजा उन्होंने की, बहुत प्यार से। तो आप लोगों के यहाँ किन किन के यहाँ ये विश्वकर्मा पूजा होती है, ये कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो ज़रूर होती है, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी भी हार्डवेयर की दुकान होती है, और ये जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उनके यहाँ ये विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। तो बस हमारे यहाँ तो होती है, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन भी हैं, और हार्डवेयर की ही दुकान है हम लोगों की। हम लोगों तो वो हो रही है पूजा। और देखो, मोहल्ले में जी आज मंगलवार से बंदी थी, लेकिन फिर भी जिनके क्या बिजनेस है या हार्डवेयर का है, तो वो लोग प्रसाद दे रहे थे एक दूसरे को। तो मुझे भी अंकल आए थे, तो वो प्रसाद दिया, फिर उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दिया। और फिर ये देखो, अब आरती हो रही है। फिर पूजा जो होने के बाद अब दोनों ने मिलके की है आरती। और मैं ये सारी चीज़ें पीछे से शूट कर रही हूँ, क्योंकि पापा हैं दुकान पे और एक चाचा जी भी बैठे हुए थे, तो मुझे सामने से जाना समझ नहीं आया।
और कहते ना बहुओं को थोड़ा सा मतलब कि बहू है ना, तो थोड़ा गाइस इसी वजह से भी थोड़ा सा पीछे पीछे रह रहे थे। फिर इस वजह से हम थोड़ा पीछे ही पीछे थे, और आगे से बस इतनी दूर से मुझे आगे मतलब बीच में वो है ना दरवाजे टाइप का, तो वहाँ से दिख रहा था। फिर मैंने वो लोग आरती कर रहे थे तो मैं पीछे से ही घंटी बजा के अपनी पूजा में मतलब कि उपस्थिति दिखा रही थी। और फिर देखो पूजा हो गई, और ये देखो आदि भी आ गए। आदि को आप लोग ने बहुत सारे ब्लॉग में देखे हैं, तो आदि अपने पापा के साथ बैठे थे, और इधर यहाँ मेरी उनके साथ थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी, क्योंकि आदि हमारे देवर है। नीचे अभी पूजा हो गई है, और मुझे अंकल ने जो प्रसाद दिया था वो भी मिल गया है, और अभी लेकिन मुझे दुकान से प्रसाद नहीं मिला है। और इनको देखो, माता जी आ चुकी हैं। माता जी नाश्ता कर रही हैं। आज सुबह से जो काम कर रही हैं अपने कमरे का, जैसे लग रहा है कि आज दिवाली है। ये जब भी जाती है ना तो इनको ऐसे ही काम का भूत आ जाता है। अब जैसे मुंह फाड़ के सोने वाली है, क्योंकि सुबह से काम कर करके चावल खाइयो का काहे बिटिया के आए बैठे खाओ। इनकी बिटिया इतना भर भर के खाना देती हैं, और कोई लोग खाती नहीं, सब हम ही को खाना पड़ता है गाइस। हम अकेले खाते हैं। सब लोग हम खाएं कल खाएंगे, आज नहीं खाएंगे। पतिदेव हमारे चले गए हैं प्रसाद बांटने। और बाहर का माहौल देखो इतना अच्छा हो रखा है, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है सुबह से, एकदम ठंडा ठंडा सा माहौल हो रहा है, मस्त लग रहा है, एकदम मज़ा आ रही है। ऐसा माहौल रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना धूल नहीं उड़ती है, ऐसे बहुत धूल उड़ती है। और हर जगह भी विश्वकर्मा पूजा का ही वो होता है ना कि पूरा माहौल चल रहा है, वैसा ही हर लोग पूजा कर रहे हैं और दिखाते। ये देखो, जो एक दूसरे को मिल रहा है, जो पूजा पाठ करता है वो ऐसे ही प्रसाद देता है। तो इधर अभी माहौल चल रहा है पूरे विश्वकर्मा पूजा की। और पूरा देखो बारिश से क्या मस्त माहौल बन रखा है, पूरी जगह एकदम ठंडा ठंडा। मेरे यहाँ से छत से पानी ही चूता रहता है। पतिदेव अभी आ ही नहीं रहे हैं। गाइस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आपने सुना मम्मी ने कहा था कि चावल चढ़ा देना। तो बता दूँ, एक दिन पहले हम लोग दीदी के यहाँ से आए हैं। 16 तारीख को पूर्वी का बर्थडे था, तो ना दीदी ने इतना सारा खाना दे दिया था गाइस। और फिर रात में आके किसी ने उतने मन से खाना ही नहीं खाया, लेकिन है ना कि अन्न को तो फेंक नहीं सकते थे, तो जितना चीज़ें हो सका उसको यूज़ किया। लेकिन आज चूँकि विश्वकर्मा पूजा भी थी, तो इस वजह से सारी चीज़ें फ्रेश भी बनानी थी, तो जो चीज़ रखी थी वो रखी ही थी। बस मैंने चावल नहीं बनाया था, बाकी सारी चीज़ें बना ली थी। और मैंने सोचा था कि चावल जो है वो केवल मम्मी खाती है, तो जो चावल दीदी ने भेजा है वो मम्मी खा लेंगी। लेकिन मम्मी ने, आपने सुना कि मम्मी ने कहा था कि नहीं, वो क्योंकि वो पुलाव था, और मम्मी मतलब सादा राइस जो होता है ना, सिम प्लेन राइस, उसको खाती हैं। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं, तो मेरे लिए प्लेन राइस बना देना। तो मम्मी के लिए मैंने यहाँ चढ़ाया प्लेन राइस, और फिर जो चावल रखा था ना पुलाव वाला, उसको मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फेंकेंगे नहीं, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और उसको मैं खा लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो और लोग को तो मैं नहीं खिला सकती हूँ, जैसे अजीत हो गए, पापा हो गए, या बच्चे हो गए। तो अगर ये ऐसे रखा रहेगा तो रखा ही रहेगा। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं खा लूँगी, और जो चीज़ें वो अजीत लोग खा लेंगे। तो अभी अजीत दुकान से नहीं ऊपर आए थे, क्योंकि वो गए थे कहीं कहीं प्रसाद वगैरह देना। तो इधर मैंने फटाफट वो किया, चावल फ्राई किया, और जो अंकल ने प्रसाद दिया था ना गाइस, बस उसको ही इंजॉय करें, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई थी। मतलब 2-2:30 बज रहा था, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने खा लिया। नहीं तो मैं ऐसे अजीत के बिना खाती नहीं हूँ। तो इधर देखो, बस मैं थोड़ा सा, मैंने एक प्याज कट किया था, उसको मैंने थोड़ा सा लाल किया, हरी मिर्ची डाली, और यहाँ पे ये जो पुलाव था उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। जीरा पड़ा था, तेज़ पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। तो बस इसको थोड़ा सा मैं इसमें डाल के मतलब कि फ्राई कर लूँगी, और फिर उसको मैंने खा लिया। और फिर गाइस उसके बाद डायरेक्ट मैं ये अभी शाम की क्लिप को आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
मतलब कुछ दिनों से मेरे यहाँ बारिश, 1-2 दिनों से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि क्या मैं आपको बताऊँ, पूरा शहर जैसा डूब सा गया था। तो अभी इतनी ज़ोर बारिश हो रही है और मंगलवार का दिन भी था, तो अजीत वैसे तो शाम को कहीं ना कहीं चले जाते थे, लेकिन आज इतनी बारिश होने की वजह से वो कहीं गए ही नहीं। तो उन्होंने कहा बारिश भी हो रही है तो चलो थोड़ा सा कुछ अच्छा बना के खिलाओ। तो मैं यहाँ पे आ गई उनके लिए भजिया बनाने के लिए। तो मैं आज यहाँ पे उनके लिए प्याज वाली जो भजिया होती है ना वो बना रही हूँ, जिससे कि सब कोई अच्छे से खा ले। और ये बारिश और इसके टाइम पे ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो रिद्धि ना कुछ मेरी ही शिकायत कर रही होती है। मतलब उसने आया 2 मिनट में कहा कि मम्मी मेरी बातें नहीं सुन रही, मेरी बात नहीं मान रही। क्योंकि गाइस जब कढ़ाई में चढ़ाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिद्धि बिल्कुल भी किचन में ना आए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही किसी के साथ इतना बुरा हुआ है ना, तो उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत डरते हैं। तो कढ़ाई जब हम लोग चढ़ाते हैं किचन में तो हम लोग सोचते कोई भी छोटा बच्चा एटलीस्ट उस टाइम तो किचन में ना ही आए। तो बस मैंने उसको थोड़ा सा डांट फटकार के भेज दिया ना, तो वो मेरी शिकायत करने लगी आप लोगों से। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, जिसके कारण आपको हो सकता है उसको सुनाई ना दिया हो, लेकिन वो मेरी शिकायत ही करके गई है। तो इधर मैंने पकौड़े बनाए और फिर मैंने बनाई मस्त अदरक वाली चाय। और उसके बाद मैंने ये जार रखा हुआ था, केतली रखी हुई थी, तो वो उसमें से अगर बंद रहती है ना तो थोड़ी सी स्मेल सी आ जाती है। तो मैंने उसको धो दिया और एक बार के मैंने पकौड़े निकाल लिए। और जब मैं ये चीज़ें बनाती हूँ ना तो मेरा मन करता है कोई गर्मा गर्म खाए। तो इधर मेरी चाय भी उबल चुकी है बढ़िया मस्त। और इधर ये देखो कुछ बैटर यहाँ रखा हुआ, एक बार के पकौड़े निकल गए तो फटाफट देते हैं सबको। सो गाइस आज का भी ब्लॉग बस यहीं पे इन करेंगे। अभी हम दोनों लोग मियाँ बीवी मिलके बैठ के खाना खा रहे हैं। ये देखो हमारा खाना, ये रहा पतिदेव का खाना। और बच्चे भी सो चुके हैं क्योंकि दोनों को सुबह सुबह स्कूल जाना है और बंस का तो एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो भजिया शाम को मैंने बना लिया था, इस वजह से बहुत ऐसा खाना नहीं बनाया मैंने। मैंने सोचा था कि खीर वीर बनाएंगे लेकिन नहीं बना पाए, क्योंकि एक तो लाइट भी नहीं बहुत देर से थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और भजिया खा के सबका पेट भर चुका था, हमारा, अजीत का, बच्चों का, मम्मी का। तो फिर हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बना लेंगे। तो इसलिए मैंने आज बहुत सिंपल से खाना, तरोई की सब्ज़ी और रोटी बनाई, और जिसको दही के साथ एंजॉय करें। जब आपके मनपसंद खाना ना हो, सब्जी ना हो, तो आप बस दही लो, उसमें थोड़ा चीनी डालो और मस्ती से खा लो, बस यही अच्छा खाना हो जाता है। तो फिलहाल मैं तो इसी में खुश हूँ, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था, ज़्यादा खुश होने का मौका नहीं था मेरे पास। तो आज का भी ब्लॉग मैं यहीं इन करूँगी, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट। और जो ब्लॉग पे नए आए हो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।